सभी को ओम सादर प्रणाम। प्रातःकालीन बेला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सर्वांगीण सहज व्यायाम के बारे में बताऊंगी। यह यौगिक जॉगिंग भी इसे कहते हैं। इसमें कुल 12 क्रियाओं का समावेश होता है और हम प्राणायाम या आसन करने से पहले अपने आप को यौगिक जॉगिंग क्रियाओं के माध्यम से तैयार करते हैं। इससे शरीर में स्फूर्ति आती है और इसमें एक क्रिया को आधा मिनट से लेकर के 2 मिनट तक अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए या फिर एक क्रिया की आवृत्ति 10 से 30 बार करना चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं। पहली जो क्रिया है उसका नाम है हस्त संचालन क्रिया। तो पहले हम दाहिना हाथ ऐसे मुट्ठी बांध करके ऐसे ऊपर उठाएंगे और ये पैर, फिर दूसरा, फिर ये, फिर धीरे धीरे, शुरू में धीरे धीरे करेंगे। जिन लोगों को पैर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, युवा नहीं है, वो इस तरह से अपने स्थान पे खड़े होकर के करेंगे और फिर उसके बाद स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं इसको। ये हस्त संचालन क्रिया है। फिर उसके बाद जो दूसरी क्रिया है वो पूरा हाथ को ऊपर खोलते हैं और नीचे लाते हैं, देखिए, और पीछे पैर पीछे। ये चलित हस्त संचालन क्रिया है। श्वास प्रश्वास की गति निरंतर बनी रहेगी। उसके बाद जो तीसरी क्रिया है वो कमर पे हाथ और पैर आगे की तरफ, जितना भी आगे बढ़ सके, इसे हम जो है जानु संचालन क्रिया करते हैं। इस तरह से फिर चौथी क्रिया जानु विकासक क्रिया। पैर को थोड़ा सा पास मिलाएंगे और ये गर्दन सीधी, जैसे लगता है कुर्सी पे बैठते हैं ऐसे। सांस भरते हुए नीचे की तरफ, छोड़ते हुए ऊपर। फिर ये पांचवी क्रिया, पैर में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ सीधा। इसको हम पूर्व विकासक क्रिया कहते हैं। पहले दाहिने घुटने को मोड़ते हैं और फिर इसको सीधा रखते हैं। दूसरा, जिसके घुटने में दर्द है वह ना करे या फिर धीरे धीरे करें, इस तरह से। सांस को भरते हुए घुटना मोड़िए, फिर छोड़ते हुए आइए दूसरी तरफ। फिर ये जानु विकासक क्रिया प्रथम। अब जो दूसरी स्थिति है वो है पैरों में फासला इस तरह से और पंजे को मोड़ते हुए दाहिनी तरफ घुटने को मोड़ेंगे, सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ से। तरह से ये पैर सीधा और घुटना से मुड़ा हुआ। सांस को भरते हुए और छोड़ते हुए क्रियाओं को करना चाहिए। फिर नेक्स्ट वक्ष विकासक क्रिया। पैर में थोड़ा सा फासला और सीधे ऐसे थोड़ा सा झुका हुआ। जिसके कमर में दर्द हो वो नहीं झुकेगा और हाथ को खोलते हुए पीछे और फिर वापस, पीछे वापस। श्वास को भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए
वापस सांस को भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। फिर नेक्स्ट त्रिकोण आसन, पैर में थोड़ा सा फासला, और इसमें हम यहाँ की जो चर्बी होती है वो कम होती है। जैसे ये सीधे हाथ को, ये जो है हाथ नीचे की तरफ ले जाएंगे और सांस भरते हुए इसको उठाते हुए फिर सांस भरते हुए छोड़ते हुए वापस भरते हुए। श्वास प्रश्वास का इसमें ध्यान रखना चाहिए और इसको सामर्थ्य के अनुसार स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। ये त्रिकोण आसन। और नेक्स्ट है कोण आसन। कोण आसन में दोनों हाथ को फैलाइए सीधे और पैर में फासला, और दाहिने हाथ से बाएं पैर को और बाएं हाथ को ऊपर की तरफ देखिए इस तरह से। जिनको कमर में दर्द है वो ये नहीं करेगा, आगे की तरफ नहीं झुकना है। सांस को भरते हुए नीचे और छोड़ते हुए ऊपर की तरफ वापस आइए ऐसे। और जिनको कमर में दर्द है वो इसको ऐसे कर इस तरह से। फिर हस्तोत्तानासन, हाथ सीधा सर से ऊपर की तरफ, जिसको हार्निया हो पीछे नहीं झुकेगा। हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन। सांस को भरते हुए जाइए, छोड़ते नीचे की तरफ, फिर भरते हुए ऊपर, फिर नीचे। उसके बाद चलित पाद हस्तासन, जिसको हम बचपन में क्या करते थे, पीटी। जैसे 1 इसको हम तेज भी कर सकते हैं। इसको 20 बार, 25 बार, 50 बार अपने सामर्थ्य के अनुसार। और लास्ट योग नृत्य, इसको हम पैर को घुमाएंगे इस तरह से। ये पहले धीरे धीरे, पंजा अपने इधर उधर मोड़ना, फिर तेज। इस प्रकार यौगिक जागरण की ये 12 क्रियाएं पूर्ण हुई। और अंत में हम यही कहेंगे कि आप लोग अवश्य करा करिए सुबह के टाइम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग्।